अच्छा जी, तो प्रीवियस क्लास में हमने सेट्स की बेसिक चीज़ें डिस्कस कर दी थी और आज हमें 17.1 जो है वो कंप्लीट करनी है। तो स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। आपको जो है वो तीन रिप्रेजेंटेशंस मैंने पहले बताई थी। एक तो डिस्क्रिप्टिव की, एक टेबुलर या फिर रोस्टर जिसको हम बोलते हैं, और तीसरी और आखिरी आपके सेट टेबल। तो यहाँ पर आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं जो कि या तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में है या तो जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, और आपने इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट वाले में मुझसे कह रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -3 एंड 3, यानी कि -3 और 3 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो। तो इंटीजर आपको पता ही है कि पॉइंट में तो होते ही हैं। अब -3 के बाद अगर कोई इंटीजर है तो -3 से बड़ा नंबर होगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। तो इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो आपके पास ये आ जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये आपका जो है कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है ये आपका कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपको दूसरा दिया हुआ है सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब पहली बात तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं? एनी आइडिया, कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं। क्या होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स? एक आपके होते हैं प्राइम नंबर्स और एक होते हैं आपके कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं, दूसरे टेबल में भी आते हैं। जैसे 4 है, 4 2 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है। 5 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, तो फिर वो प्राइम नंबर है। इस तरीके। तो हमें 11 से छोटे जितने कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो 2 3 तो प्राइम है, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका 4, 6, 8, 9 और 10। तो ये सारे के सारे क्या आ गए आपके कॉम्पोजिट नंबर्स आ गए लेस देन 10। ठीक है भाई, तो ये आपका सेकंड पार्ट था इसका। पार्ट 3 में आपसे कह रहे हैं, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया हुआ है। कह रहे हैं x such that x belongs to p means prime number, and x greater than 5 less than or equal to 13। ठीक है भाई, ये आपको जो है सेट दिया हुआ है। अब मैं इसको अगर टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो कह रहे हैं आप x एक नंबर है और x की डिटेल्स आपको दी हुई है कि x आपका बड़ा है 5 से और लेस देन और इक्वल टू 13, यानी 13 के बराबर है या फिर उससे छोटा है, और वो प्राइम नंबर है। तो अब आपने देखना है 5 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है। 6 तो नहीं होता, 7 होता है। तो उसके अंदर आ जाएगा आपका 7। 8 नहीं आएगा क्योंकि वो कॉम्पोजिट नंबर है। 9 भी कॉम्पोजिट है, 10 भी कॉम्पोजिट है। 11 आ जाएगा इसके अंदर, 11 प्राइम नंबर है। 12 कॉम्पोजिट नंबर है, और 13 इंक्लूडेड है इसके अंदर। अगर जैसे 13 के साथ ना ये नीचे डैश डला हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है लेस और इक्वल, या आसान अल्फाज के अंदर कि ये वाला नंबर भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है। 5 के साथ लगा हुआ था ग्रेटर, इसके नीचे डैश नहीं डला हुआ था, इसका मतलब ये वाला नंबर शामिल नहीं है, इससे बड़ा नंबर हमें देखना पड़ेगा। ठीक हो गई बात। तो 13 भी क्योंकि प्राइम नंबर है तो वो भी सेट के अंदर हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट सी था। सेट बिल्डर फॉर्म से हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट 4। पार्ट 4 में आपसे कह रहे हैं y such that y belongs to odd number, वो लिखा हुआ वो मीन्स odd number, and y greater than 7 less than 17। 7 से बड़े जितने भी हमारे odd numbers हैं वो बताने, 7 से बड़े और 17 से छोटे। तो भाई 8 तो प्राइम नंबर है, तो आपका पहले 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा,
और 17 से छोटे बोले तो 17 तो शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे क्या आ गए, और नंबर्स आ गए ग्रेटर देन 7 और लेस देन 17। पार्ट 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला हुआ है दैट such that z belongs to real number and z square is equals to 121। कह रहे हैं z एक नंबर है such that z बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, और अगर हम z का स्क्वायर लें तो 121 आएगा। तो आपने वो नंबर इसमें इंक्लूड करना है कि जिसका स्क्वायर लेने के बाद आंसर क्या है, 121 आए। 121 किसका स्क्वायर होता है भाई, 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 शामिल हो जाएगा इसके अंदर। और -11 का स्क्वायर भी क्या होता है, 121 ही होता है। तो इसमें दो नंबर हमारे आ जाएंगे, एक तो आपका -11 आ जाएगा क्योंकि -11 का भी जब हम स्क्वायर लेंगे तो 121 आएगा, और एक आपका आ जाएगा +11 जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है पार्ट 6। इसमें आपसे कह रहे हैं एक सेट है F, कह रहे हैं P एक नंबर है सच दैट P बिलोंग्स टू Q, Q मीन्स आपका रैशनल नंबर, एंड P स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अच्छा जी, तो आपको दिया हुआ है P स्क्वायर, भाई देखो आसान सी बात ये है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, रैशनल नंबर बेसिकली रियल नंबर का ही पार्ट होता है ना। रैशनल नंबर आपके रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं, और हमने जैसे ये देखा कि हमने -11 का स्क्वायर लिया तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आया, नेगेटिव नहीं आया, ऐसा ही है ना। तो अब इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जब किसी भी आप रियल नंबर का स्क्वायर जब लेते हो ना, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आता है। यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि पी स्क्वायर, यानी पी एक नंबर है और वो एक ऐसा नंबर है जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो -1 आ रहा है। तो भाई 1, -1 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो वो +1 ही आता है, या 1 का भी स्क्वायर लूंगा तो वो भी 1 ही आएगा, +1 ही आएगा, या मैं -2 का भी स्क्वायर लूंगा तो +4 ही आएगा। तो इन शॉर्ट ये कि किसी भी आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर लोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि जिसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आए, या स्पेसिफिकली उसका स्क्वायर या -1 है, ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं। तो बेसिकली सेट में कोई नंबर नहीं आएगा। तो ये कौन सा सेट होगा, हमारा नल सेट होगा। और नल सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं एंटी ब्रैकेट से, और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके वैलिड। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। यहाँ पे कोई, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ सेट्स दिए हैं जिसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक ही है वैसे तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का, और एक आपका जो बाकी सारे आपके टेबुलर फॉर्म में, और इन सबको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन में आप पहले पार्ट में आपसे कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। तो सबसे पहले तो हमें एक अल्फ़ाबेट ले लेना होता है जो कि नॉर्मली हम एक्स देते हैं, कि एक्स इज अ नंबर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है भाई, रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो रैशनल नंबर का सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। तो एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर और आगे क्या लिखा हुआ, बिटवीन 5 and 6। तो एक्स आपका बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, और आपका एक्स जो है वो ग्रेटर देन 5 है और लेस देन क्या है, 6। तो ये सारे के सारे 5 और 6 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सेट का पार्ट हैं। तो इसको हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो हमने लिख दिया। आगे बात समझ में। जी, उसके बाद आपका पार्ट बी है, पार्ट 2 है इसका। उसमें आपसे कह रहे हैं, आपको सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 12। तो इसको अगर हम देखें, हम्म, कह रहे आपको नंबर्स दिए हुए हैं कुछ, अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं देखूँ, ये जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं ये सारे के सारे 12 के डिवाइजर्स हैं, है ना।
मतलब सबके टेबल में 12 आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में 12 तो आता नहीं है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 12 अपने टेबल में भी आता है। तो ये बेसिकली सारे क्या डिवाइजर हैं किसके, 12 के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 12। इतने ज़्यादा सिंबल्स इसमें यूज होंगे नहीं, तो हम इस तरीके से इसमें लिख देते हैं। ठीक है भाई, डिवाइजर ऑफ 12। जब हम लिस्ट करने जाएंगे तो वे सारे वो नंबर लिख देंगे जिनके टेबल में क्या आता है, 12 आता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेट सी दिया हुआ है आपको, और इसमें आपको 0 से लेकर 40 तक जो है वो प्लस माइनस के साथ नंबर्स दिए हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इंटीजर्स हैं सारे के सारे। 0 है, फिर +-1 है, फिर +-2 है, तो ये सारे के सारे क्या इंटीजर्स हैं, 40 तक के। ठीक है, मतलब अ, ठीक है, प्लस माइनस दिया हुआ है यहाँ पे हमें। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास प्लस माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। इंटीजर का सिंबल क्या होता है, जेड होता है। इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, एंड अब इंटीजर तो ऑब्वियसली बहुत सारे होता है ना, तो एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -40 एंड लेस देन और इक्वल टू +40। यानी -40 और उससे बड़े से लेके आपके 40 और उससे छोटे जितने इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे सेट का क्या होंगे, पार्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आई है। और उसके बाद है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में आपसे कह रहे हैं एक सेट आपको दिया हुआ है डी, और ये डी जो है बेसिकली कुछ नंबर दिए हुए, -4 है, -2 है, 0 है। और इसको अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली क्या है, ये इवन नंबर है ना। इवन नंबर है, और इवन नंबर नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है, बस शर्त ये है कि वो 2 के टेबल में आते हो। तो इवन नंबर है -4 से बड़े और +4 से छोटे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ई। ई मीन्स इवन नंबर, एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन और इक्वल टू +4। तो -4 से लेके 4 + 4 तक जितने बीच में आपके इंटीजर्स हैं वो सारे सेट्स का, सॉरी इवन नंबर्स हैं, वो सारे सेट्स का क्या है, पार्ट है। उसके बाद पार्ट 5 है आपका। पार्ट 5 में आपको सेट ई दिया हुआ है। सेट ई में आपसे कह रहे हैं 1 4 9 16, ये बेसिकली सारे नंबर्स का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 9 3 का स्क्वायर, फिर 4, फिर 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। बारी आती है पार्ट 6 की, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर आपको सेट कौन सा दिया हुआ है, सेट एफ दिया हुआ है, और इसमें आपसे कह रहे हैं -1 -3 -5 -7, और ये पैटर्न जो है वो आगे कंटिन्यू चल रहा है। तो ये बेसिकली सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स हैं और सारे नेगेटिव में हैं। तो -1 से बेसिकली नेगेटिव नंबर शुरू होते हैं, और फिर ये एक एक के गैप से, यानी सारे ऑड नंबर्स आपके चल रहे हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नेगेटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर
मतलब नेगेटिव ऑड इंटीजर्स ही हैं इसमें सारे। वो आगे डॉट डॉट डला रहे मतलब आगे कंटिन्यू हो, तो जितने भी आपके कंटिन्यू हैं, आगे जितने भी ऑड इंटीजर्स आते रहेंगे नेगेटिव, वो सारे इसका पार्ट हो। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एडिशन करना चाहूँ कि x such that x x belongs to O। O means odd integers, odd numbers जो कि पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, एंड x लेस देन और इक्वल लेस देन जीरो। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दूँ, या लेस देन और इक्वल टू -1 लिख देते हैं। ऐसे भी इसको मेंशन कर सकते हैं। क्या मतलब, ऑड नंबर से बिलोंग कर रहा है और x जो है आपका -1 से छोटा है या उसके बराबर है, तो यानी -1 भी इसमें शामिल हो गया। और -1 से छोटे जितने ऑड इंटीजर्स हैं, तो -3 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -7 आएगा, फिर -9 आएगा, तो फिर आ गई आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन छोटे छोटे लग रहे हैं मुझे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। क्वेश्चन 8 भी और भी। ऑलराइट, यहाँ पर आपको बोला हुआ है राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की कोई 5 एग्जांपल लिख के आपने दिखा देनी है। तो अब यहाँ पे कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि आपने सेट बिल्डर में लिखना है या आपने जो है वो अलग अलग करे डिस्क्रिप्टिव में लेने, किसी में भी लिख दो आप। और मोस्टली लेकिन आपको ये सेट बिल्डर या उसी में होंगे, डिस्क्रिप्टिव में ही होंगे। वो टैबुलर में तो आपको लिस्ट करके दिखाना पड़ता है ना। लिस्ट कैसे करोगे, ऐसे कर दो कि भाई एम्प्टी सेट है। हमें तो एग्जाम्पल दे के बताना है। तो ज़्यादातर आपकी जो फॉर्म बनेंगे तो डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा या फिर हमें सेट बिल्डर में लिखना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 3। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के दरमियान कोई इवन नंबर होता ही नहीं है, तो यानी सेट में कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल ऐसे हो सकती है इसकी। एक एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप कोई भी दे सकते हो, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। आज तक कोई वुमेन पाकिस्तान की प्रेसिडेंट बनी ही नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे बेनजीर भुट्टो बनी थी, तो वो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर बनी, प्रेसिडेंट नहीं। तो कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट आज तक पाकिस्तान की नहीं बनी, तो ये इसमें भी कोई नहीं आ सकता नाम। फिर आपका है टेबुलर फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल, सॉरी सेट बिल्डर में कुछ कि आपका एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और एक्स जो है आपका वो छोटा है 1 से। नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है। ठीक है, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इस वजह से इसमें कोई नंबर नहीं आएगा। उसके बाद आपका है एक और एग्जांपल कि आपका जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है किससे, इवन नंबर से, और जब आप उसका स्क्वायर लोगे तो आंसर 1 आएगा। इवन नंबर होते हैं 2 से स्टार्ट, 1 इवन नंबर में काउंट नहीं होता। ठीक है, इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं, तो अब मैं 2 लूँ, 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 आएगा, और उसके आगे पे जितने नंबर हैं तो फिर वो आपका आंसर बढ़ता चला जाएगा। 4 का स्क्वायर लोगे 16 आ जाएगा, 6 का लोगे 36 आ जाएगा। तो ऐसा कोई इवन नंबर मौजूद नहीं है हमारे पास जिसका हम स्क्वायर लें और आंसर 1 आए। तो ये भी हमारे एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल है। एंड द लास्ट वन इज
x such that x belongs to odd number and x square is equals to 4। ऐसा कोई ऑड नंबर है नहीं, पैसा तो जो ऑड नंबर 1 है आपका। अब 1 जो है 1 का स्क्वायर लोगे तो पॉजिटिव 1 आएगा, और फिर 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 आएगा। तो कोई ऑड नंबर ऐसा मौजूद ही नहीं है जिसका, अब इसका 2 का स्क्वायर आता है 4। तो 2 तो इवन नंबर ऑड नंबर नहीं है, तो इस वजह से आपका ये भी एम्प्टी सेट की कैटेगरी के अंदर आपका आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे चलता। ऑल राइट, तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी पीजी है, और इसमें हमारे पास कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। तो पहला सेट जो आपको बोला हुआ है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, तो एशिया में जितने कंट्रीज हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये बेसिकली फाइनाइट होगा। कंट्रीज को तो हम काउंट कर सकते हैं ना। फिर आपका है सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं। फिर है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। अब ये मैंने पहले काफ़ी डिटेल में 9 क्लास में बताई थी ये बात, जब हम रियल नंबर का चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक, आप किसी भी दो नंबर के दरमियान, ये तो चलो 6 और 9 बोला हुआ है ना, मैं अगर 6 और 7 भी बोल दूँ, किसी भी दो इंटीजर्स के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स होता है, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे में 6.1 है, 6.11 है, 6.111 है, तो बेतहाशा रियल नंबर्स हो सकते हैं किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, दो इंटीजर्स के दरमियान, तो ये आपका इनफाइनाइट होगा। फिर है सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, तो भाई काउंटिंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, काउंटिंग आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होती आपके जो है। और इवन प्राइम नंबर्स आपको यहाँ पे बोला हुआ है, इसमें थोड़ी मुझे गड़बड़ लग रही है। इसमें हम, एक सेकेंड, ये आपका फाइनाइट में होगा, ये इनफाइनाइट नहीं होगा, माय बैड। कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर्स। भाई प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं? ठीक है, 2 जो है वो इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है, लेकिन बाकी जितने इवन नंबर हैं वो तो 2 के टेबल में आ जाएंगे ना, तो वो तो इसका पार्ट ही नहीं होंगे। तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, वो खुद 2 है। तो ये बेसिकली फाइनाइट है। फिर आपके कहना है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5। 5 से छोटे जितने ऑड नंबर की तो कोई लिस्ट चलती रहेगी। 5 से छोटा 3, फिर 1, फिर -1, फिर -3, फिर आपका -5, फिर -7, ये तो चलते चले जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक हो गई बात। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे है पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं, हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं पहले। कह रहे राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड थ्री प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको दो सेट्स दिए हैं, दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और कह रहे हैं कि आप इसका इक्विवेलेंट सेट लिखें। इक्विवेलेंट सेट की हमने बात करी थी लास्ट क्लास में। इक्विवेलेंट सेट के अंदर आपके पास ऐसा सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे,
तो इसका इक्विवेलेंट तो आप 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो। अगर मैं इसके इक्विवेलेंट सेट की बात करूँ, पहले वाले की हमें जो सेट दिया हुआ है वो है, वॉवेल्स दिए हुए हैं हमें ए ई आई ओ यू। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सेट बनाऊँ यहाँ पे, तो आप कोई भी 5 एलिमेंट डाल दो उसका ना, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट की कंडीशन ये होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो एलिमेंट्स कोई भी हो। 5 एलिमेंट आपके वाले सेट में मौजूद हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, आपने एक सेट बना दिया जिसमें 5 एलिमेंट मौजूद हैं, तो बेसिकली इक्विवेलेंट होता है। एंड देन आपसे कह रहे हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट बनाओ उसका। इम्प्रॉपर एक था प्रॉपर सबसेट और एक था इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट्स में सारे वही एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद नहीं होता, तो बेसिकली वो इक्वल सेट भी हम उसको कह सकते हैं। तो जब हमें किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट बनाना होगा ना, तो वो ही सारे एलिमेंट्स उसके अंदर एज इट इज आ जाएंगे, पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है। अब बारी आती है प्रॉपर सबसेट्स की। इम्प्रॉपर तो हमने बना लिए, अब बारी आती है प्रॉपर सबसेट्स की। और वो प्रॉपर सबसेट आपने बनाने हैं 3, तो बना के दिखा देते हैं। जो आपके इसके प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे, वो एक ये भी बन सकता है, ए ई बना दो आप, या खाली ए बना दो, वो भी चलेगा। तो ए ई बना सकते हैं हम नल सेट भी बना सकते हैं, हम जो है खाली ए भी बना सकते हैं, खाली बी भी बना सकते हैं, सॉरी बी बी तो है ही नहीं, उसमें वॉवल्स की बात कर रहे हैं, ई है। अलग से ई भी बना सकते हैं, अलग से आई भी बना सकते हैं। बहुत सारे प्रॉपर सबसेट्स हम बना सकते हैं, 5 एलिमेंट्स मौजूद है ना, तो 2 की पावर 5 32 सबसेट्स बनेंगे, टोटल बन सकते हैं। हमें 3 बोला है बनाने का, तो हम कोई भी 3 आप बना लो। ए कॉमा यू भी बना सकते हैं, ई कॉमा आई भी बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, आपने कोई 3 बनाने हैं, आप कोई भी 3 जो अच्छे लग रहे हो आपको, वो 3 आप बना के दिखा दो। ठीक है भाई। बारी आती है इसके दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, तो आपको एक सेट दिया हुआ है क्यू, जिसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हम पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और कह रहे हैं आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और -2 से बड़ा है या बराबर है, और +2 से छोटा है बराबर है, तो -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो ये तो मैंने इसको टेबुलर में लिख लिया। अब मैंने इसका क्या बनाना है, सबसे पहले मैंने इसका इक्वलेंट सेट बनाना है। ठीक है। इक्वलेंट सेट मैंने आपको बताया था कि पूरा वही सेट होता है, खाली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए ना, एलिमेंट्स कोई भी हो। अब इसमें 5 एलिमेंट है ना, तो मैं ये बना दूँ ए ई आई ओ यू, इसमें ही 5 एलिमेंट है और एलिमेंट कोई भी है, तो इक्वलेंट हो गया इसका। इम्प्रॉपर में एज इट इज वही सेट कॉपी करना होता है आपने, तो पूरा वही सेट आ जाएगा। ये इम्प्रॉपर हो गया। प्रॉपर सबसेट्स हमें कोई 3 बनाने हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, आप कोई भी 3 बना के दिखा सकते हो, जो भी सेट में मौजूद है। अलग अलग कॉम्बिनेशन आप ले लो, जैसे -2, -1, ये एक हो गया। इसके अलावा आगे अगले 2 ले लो, -1, 0। उसके बाद फिर 1, 2 ले लो। अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके आप बना लो, तो ये आपके प्रॉपर सबसेट्स बन जाएंगे। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में कोई क्यूरी है तो वो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले रहे हैं तक? ओ क्यों ऐड नहीं किया? वो क्यों ऐड नहीं करा? वो मैंने इस वजह से, मर्जी है वो भी ऐड कर सकते हो। 1 मिनट, दूसरे वाले में पूछते हो। नहीं नहीं, पार्ट 1 में, क्वेश्चन 5 पार्ट 1 में ना, ए ई आई ओ यू में। ए ई आई ओ यू प्रॉपर सबसेट्स के अंदर। जी।
देखो प्रॉपर सबसेट आप कोई भी बना सकते हो ना, मतलब टोटल अब ए ई भी एक प्रॉपर सबसेट है। अब मुझे सारे बना के नहीं दिखाने इसके अंदर, मुझे कोई तीन बना के दिखाने, तो मैं कोई भी तीन बना सकता हूँ। मैंने तो खैर एग्जाम्पल ज़्यादा समझाने के लिए मैंने और ज़्यादा बना दिए यहाँ पे अलग अलग करके, लेकिन आप जो है आपने कोई तीन बनाने, तो ज़रूरी नहीं उसमें वो मैं शामिल करूँ या नहीं करूँ, मैं कोई भी बस तीन प्रॉपर सबसेट्स बना के मैं दिखा दूँ। हाँ अगर मुझे सारे बनाने हो तो फिर जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती है मुझे सारी लेनी पड़ेगी, तो फिर उसमें ओ भी शामिल हो जाएगा, ओ वाले जितने सबसेट्स होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, लेकिन यहाँ मुझे सारे नहीं बनाने, मुझे कोई भी तीन बनाने। अब सारे तो देखो उसमें कितने सारे बनेंगे। अब इसके अंदर एक सेट है जिसमें पांच एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था कि टू की पावर एन। अब पांच एलिमेंट है तो ये हो जाएगा टू की पावर फाइव विच इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो अब जो है 32 सबसेट्स बन सकते हैं इसके। तो 32 तो जाहिर सी बात हम पूरा बना के थोड़ी ना दिखाएंगे, हमें तीन बोला हुआ है, तो हम कोई भी तीन बना के यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, जी जी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ तक हमारा हो गया है। और इस एक्सरसाइज के हमारे तीन क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है जी।